हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन लीनियर पॉलिनॉम, इसकी आज लास्ट क्लास है क्योंकि अब ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा जिसमें हम पढ़ेंगे ग्राफिकल वाला अपना पार्ट। ठीक है, कल हमने प्रीवियस क्लास में हमने छोटे छोटे ग्राफ बनाना यहाँ पे सीखे हैं अभी। ठीक है, छोटे छोटे इक्वेशंस के जिसमें आपका वाई इंटरसेप्ट 0 होता था। ठीक है, अब मैंने आपको बोला देखो ये ग्राफ आपके पास बना हुआ है, इस ग्राफ के मुझे आप रूल ऑफ ए और बी लिख के बताओ या बताओ। चलो क्या लिखोगे आपको, अगर मैं रूल ऑफ ए एंड बी इसमें बोलूं, ए और बी के क्या रोल हैं, जरा फटाफट लिख के बताओ मुझे ए और बी के रूल में। चलिए चलिए, तो रूल ऑफ ए बी लिख दिया आप लोगों ने। देखो ए का रूल क्या रहने वाला है सर, ए का रूल ये रहेगा, ए यहाँ पे अगर इक्वेशन को मैं मेजर करूं y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के साथ, यानी कि y इज इक्वल टू 5x प्लस 0 है, तो पहले वाले का a 5 है, b 0 है। सेकंड में y इज इक्वल टू 6x है, ठीक है, सॉरी माइनस का 5x है, तो सर a यहाँ पे रहेगा माइनस का 5 और b अगेन रहेगा 0। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं रूल ऑफ ए, आप ये लिख सकते हैं पहला, बिकॉज स्लोप्स आर डिफरेंट, स्लोप्स आर दोनों डिफरेंट, देयरफॉर दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। सेकंड पॉइंट आप देखेंगे ओरिजिन जो बी इंटरसेप्ट है, इन्हें वाई इंटरसेप्ट 0 है, बिकॉज बी इज इक्वल टू 0, जिसको हम बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट आपका क्या है, 0 है। देयरफॉर एवरी लाइन passes through origin, passes through origin। ठीक है, आप एक लिए ये भी बोल सकते हैं, बिकॉज पहले वाले केस में, फॉर्म फर्स्ट केस में a इज इक्वल टू 5, स्लोप हमारा पॉजिटिव है, तो देयरफॉर इट लाइन, जो लाइन है, देयरफॉर लाइन आर ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आएगी, सेकंड में वैसे जाएगी, -5 है तो सेकंड से फोर्थ के लिए आपकी क्वाड्रेंट के लिए आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, अब आपके पास क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुए हैं। y इज इक्वल टू नॉट 3x, इट्स 3x माइनस 1, फिर है y इज इक्वल टू 3x, और फिर है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। ठीक है जी, चलो, तो सर ये y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 है, तो इसमें आप क्या करेंगे, फटाफट हम बना देते हैं। y इक्वल टू x 3x माइनस 1 है, तो 2 पॉइंट हमारे लिए काफी है, x और y। तो सर y इक्वल्स टू 3x माइनस 1 है ना, तो मैं क्या करूंगा, x में कुछ भी रखो, x में आप रखो 1, तो y आ जाएगा आपका 3 1 जा 1 माइनस 1, 3 1 जा 3, y आ जाएगा 2, x रखा 1, y आया, x रखेंगे 0, 3 0 जा 0, y आएगा माइनस का। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स यहाँ पे आ गए। फिर बात करते हैं y इक्वल्स टू 3x की सर, यानी y जो है x का 3 गुना है, y जो है x का 3 गुना, x की जगह 1 रखूंगा तो y 3 आएगा, x की जगह 0 रखूंगा तो y भी 0 आएगा, x की जगह 0 रखूंगा तो y भी 0 आएगा। ठीक है, नाउ आ गया आपका तीसरी कंडीशन x और y की, तो y बराबर 3x प्लस 1 है, तो सर x बराबर अगर आप 1 रखोगे तो y आ जाएगा 3, 1 जा 3, y आ जाएगा 4, x बराबर मैंने 1 रखा, y बराबर आया 4। ठीक है सर, x बराबर -1 रखो जरा, तो y 3x है, -1 रखा प्लस 1, 3 1 जा माइनस का 3 प्लस 1, तो y इज इक्वल टू -2, तो ये मैंने -1 रखा तो ये -2 आया, x -1 रखा तो y -2 आया। ठीक है, वैल्यू हमने ऐसे रखनी पड़ती है, याद आई। चलिए ग्राफ बना देते हैं इसके लिए, तो ग्राफ कैसे बनेगा,
ये आपका ओरिजिन हो गया। 0 से लेके ये हम कर देते हैं 1, यानी कि 0 से लेके ये 1 है तो इतना ही मैं लूँगा यहाँ पे, तो ये ले लिया मैंने 2। ठीक है, अब देखो ये इतना है तो थोड़ा आगे पीछे। अच्छा, तो मैं इसको एक तरीके से और कर सकता हूँ अगर करना चाहूँ तो। ये यहाँ से लिया, हमने नापा है कितना है, इतना है। इसको हम करेंगे यहाँ से कॉपी, यहाँ पे आके यहाँ पे आके हम इस लाइन को उठाएंगे और यहाँ से लेके आएंगे इस पे, तो आप देखोगे हो जाएगा आपका 2। ये बहुत सही तरीका है अभी। ठीक है, फिर इसको उठाएंगे, फिर इसको उठाएंगे यहाँ से थोड़ा, और ये हो जाएगा आपका 3। सारी मेजरमेंट इसके अकॉर्डिंग चलेगी। देखो ओरिजिन से ये मेरा स्केल की तरह काम कर रहा है। अगर मैं देखूँ 0 से लेके 1 तक बिल्कुल सही है जा रहा है। ठीक है, 1 से 2 3। ठीक है, x मेरा 4 तक है क्या, x 4 तक है कहीं, x 4 तक कहीं नहीं है। चलिए, फिर अब आप 0 से इधर लेके आएंगे से, तो ये हो जाएगा -1। तो सर ये आपको देगा है -1। फिर इसको आप आगे लेके आएंगे, आपको स्केल का काम करना है, आपको स्केल का काम करना है। ठीक है, दिस विल बिकम -2। हमें स्केल का काम करना है, हमें स्केल से करना है। -2 है। अब y की बारी आ जाती है। अब इसको लेके जाएंगे, रोटेट करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट। साहब आ जाओ आप। तो एक तो आपका ये हो गया 1, फिर इसको उठाएंगे यहाँ से, फिर ये आ गया आपका 2, फिर उठाएंगे इसको यहाँ से, फिर ये आ गया आपका 3। y मैक्सिमम जो मेरा जा रहा है 3 तक ही नहीं, 4 तक भी जा रहा है। फिर एक बार और लेके जाएंगे। चलिए नीचे आ जाइए। -1 -2, -3 है क्या, नहीं -3 नहीं। चलिए इनका काम खत्म। अब प्लॉटिंग करते हैं शुरू। ठीक है, तो प्लॉटिंग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले है आपका x1 y2। तो सर x1 है, ठीक है, x1 है, 1 से आएंगे बिल्कुल सीधा, और y है 2। x1 से सीधा जाएंगे, y आपका 2। आपके पास तो स्केल है तो आप स्केल यूज कर सकते हैं, हमारे पास स्केल नहीं है तो हम ये यूज कर रहे हैं। तो सर ये पॉइंट आया आपका 1,2। फिर दूसरा पॉइंट है सर 0, -1, यानी कि अगर x 0 है, सर अगर मेरा x 0 है तो y मेरा -1 है, x 0 है तो y मेरा -1 है, यानी कि यहीं पे आएगा। तो ये आपका हो जाएगा पॉइंट 0 -1। ठीक है, तो इनको हम करेंगे मीट। तो कैसे मीट करेंगे, इस तरीके से को हम यहाँ से लेके आएंगे, तो हम इससे करेंगे। ठीक है, ये आपकी एक लाइन हो गई। और जो ये इक्वेशन है इसको मैं लिख देता हूँ। ये इक्वेशन है y बराबर 3x - 1 की। ये है y बराबर 3x - 1 की। फिर y बराबर 3x है, x1 y3। सर x1 है और y3 है, तो x1 ये ले गए जी आप, और y3 यहाँ से ले गए जी आप, और आपने यहाँ पे कर दिया ये, तो x1 और y3। तो सर ये आ गया x1 y3। एंड नेक्स्ट है जी आपका हमारा x0 y0, यानी कि ये भी ओरिजिन से पास होके जाएगा, x0 y0। ओके, x0 y0 नहीं, ये -1 तो और -0 -1 में था ना, पॉइंट तो आपने लिखा ही नहीं। 0 और -1 है पॉइंट, पहला ही पॉइंट हमने गलत मैच कर दिया। 0 -1 है, x0 y -1। वही बोलूंगा ओरिजिन से होके कैसे चलेगा। इसको आप यहाँ से लेके आइएगा ऐसे। ठीक है, अब सही है। ठीक है, और ये जाएगा ओरिजिन में, तो
ओरिजिन में यहां से जा रहा है ये ओरिजिन में, ठीक है। क्या गजब बात है। पहले बनाते हैं फिर आपको इसमें समझाएंगे। फिर तीसरा y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का आप अगर देखें x1 y4 x1 y4 बता दो x1 y4 है, तो x1 y4 x1 y4 ही जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सीधा x1 y, तो ये x1 y4 हो गया सर। तो ये हम लिख देंगे 1,4। दूसरा है सर यहाँ पे -1 -2, यानी कि x भी हमारा -1 और y भी हमारा -2। इनको मैच करते हैं अब, तो आप ये लेते हुए जाएंगे यहाँ, ठीक है। तो -1 -2 है आपका ये पॉइंट। तो क्या शानदार 3 तीर बने हैं। तो ये ग्राफ देख के मैं एक चीज बोल सकता हूं कि तीनों पैरेलल हैं, तीनों ग्राफ की लाइन से एक दूसरे के पैरेलल है। सर पैरेलल है ना, तो इनके स्लोप जरूर इक्वल रहे होंगे। जरा देखो स्लोप इक्वल है। अब वो स्लोप क्या होते हैं, रोल ऑफ ए और बी क्या होता है, इतनी हिंट मैंने आपको दे दी। जरा मुझे बताओ रोल ऑफ ए और बी क्या रहेगा यहाँ पे, चलिए फटाफट बता दो। चलिए तो आइए देखो यहाँ पे कंपेयर करेंगे किससे जी, कंपेयर करेंगे सर पहली इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस, जो यही कर दूं आप इधर पॉइंट ले लेंगे ना, हम कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से कंपेयर करेंगे। पहली इक्वेशन क्या है आपकी, y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, ठीक है। y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 है, तो सर y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 है। a तो यहाँ पे हो गया 3, बिल्कुल सही, और b यहाँ पे हो गया -1, बिल्कुल सही, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है सर, सेकंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x, तो सर यहाँ पे a हो गया 3 और b हो गया 0। कंपेयर कर रहे हैं आप y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से। तीसरा देखो y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, अच्छा 3x प्लस 1 था पहले वाला, 3 प्लस 1 रहेगा। तो आप यहाँ देखें, यहाँ पे a हो गया 3 और b हो गया -1। तो क्या रोल समझ में आ रहा है आपको यहाँ a और b का, तो रोल ऑफ ए और बी आपको सर ये समझ में आ रहा है, बिकॉज पहला पार्ट रोल ऑफ ए की बात मैं करूं, ए रोल की बात करूं तो यह है सिंस या बिकॉज ए बराबर 3 या स्लोप ऑफ ऑल 3 लाइंस आर इक्वल, दैट इज ए इज इक्वल टू 3 है, तीनों के स्लोप बराबर है, तो देयरफॉर दे आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। और सारे पॉजिटिव है, तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सेकंड रोल नंबर 2 पैरेलल ईच अदर के। अब इसमें देखो बी सर यहाँ तो 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, तो सर एक जगह तो 0 है, तो लिखेंगे बिकॉज बी इज इक्वल टू 0, दैट इज इंटरसेप्ट ऑफ y, इंटरसेप्ट ऑफ y इज 0 इन सेकंड इक्वेशन में 0, तो देयरफॉर इट्स लाइन, जो इस इक्वेशन की लाइन है, इट्स लाइन passes through the origin, passes through the origin, तो origin से पास होकर जा रही है। देखो बी लाइन जो आप देख रहे हो, बी लाइन में जो है आपका इंटरसेप्ट 0 है, सेकंड लाइन का इंटरसेप्ट 0 है, तो कहां से पास होकर जा रही है, आपकी origin से पास होकर जा रही है। एंड फर्स्ट एंड थर्ड का बी आपका 0 का नहीं है, देयरफॉर
they not passes through, they not passes through origin, वो सर origin से पास होके नहीं जाएंगे। ये ए और बी का रोल यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, आई बात समझ में? तो क्या पता लगा इसमें? देखो अब मैंने आपको जितना समझाया है, हमने देखा, आप या तो इक्वेशन देख के बता सकते हो कि इसकी लाइन कैसे जाएगी। सर y इक्वल टू 3x है तो इन्हें लाइन सेकंड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में आएगी, इसकी भी सर सेकंड से फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगी, इसकी भी सेकंड से फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगी। क्यों? क्योंकि स्लोप हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, या तो आप इक्वेशन देख के बता दो या फिर आप ग्राफ देख के बता सकते हो कि सर इनका स्लोप पॉजिटिव रहा होगा, तो यानी कि स्लोप पॉजिटिव रहा होगा, स्लोप पॉजिटिव रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ऑलमोस्ट ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट मंडे में जब आएंगे तो हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।